पापा कब आएंगे? ये सवाल था उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों में से एक सोनू शाह की मासूम बच्ची का। में 8 साल की बेटी पत्नी रो रो कर बुरा हाल है, पूछ रही है, बच्ची पूछती है पापा कब आएंगे। लेकिन दोस्तों अब सोनू शाह की बच्ची का कहना है कि उसके पापा कभी भी काम पर ना जाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको जान के खुशी होगी कि सोनू शाह समेत टनल में फंसे पूरे के पूरे 41 मजदूरों को वहाँ से सही सलामत बाहर निकाल लिया गया है। बहुत से लोगों के मन में अब भी ये सवाल है कि आखिर यह हादसा जो था वो हुआ कैसे और आखिर क्या थी इसके पीछे की असली वजह, कैसे निकाला गया इन मजदूरों को टनल से बाहर। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सारे सवालों के जवाब तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिर कैसे इन मजदूरों को इस टनल से बाहर निकाला गया। लेकिन उसको जानने से पहले आपको जरा ये बता दें कि यह हादसा कब और कैसे हुआ था। देखिए 12 नवंबर को 41 मजदूर उत्तरकाशी टनल में फंस गए थे और यहाँ से बाहर निकल पाना तो जैसे नामुमकिन सा हो गया था। यहाँ लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। वैसे फ्रेंड्स अगर आपने ध्यान दिया हो तो यह हादसा उस दिन हुआ जब पूरा भारत देश दिवाली की तैयारियों में डूबा हुआ था। लेकिन कुछ लोग थे जो अपने घर परिवार को चलाने के लिए उस दिन भी काम कर रहे थे। उन्हीं लोगों में से कुछ मजदूर थे जो यमुनोत्री राष्ट्रीय मार्ग पर सिलकियारा से डंडाल गांव के बीच बन रही सुरंग में मेहनत मजदूरी करने में लगे हुए थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक धमाका हुआ और जब इस धमाके की जगह पर पहुंचे तो पता चला कि सिलकियारा टनल में लैंडस्लाइड हुई है, जिसमें 8 से 10 नहीं बल्कि पूरे 41 मजदूर दब चुके हैं। वैसे जिन्हें सिलकियारा टनल के बारे में नहीं पता उन्हें बता दें कि सिलकियारा नाम की ये टनल 4 धाम परियोजना का हिस्सा है, जिसे हिंदुओं के तीर्थ स्थल बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन पर्यावरण एक्सपर्ट्स इसके खिलाफ थे, क्योंकि उनका कहना था कि अगर इस योजना पर काम हुआ तो बाढ़ और लैंडस्लाइड की संभावना जो है वो बढ़ सकती है। लेकिन इसके बाद भी उत्तराखंड की धामी सरकार और भारत की केंद्र सरकार ने पर्यावरण एक्सपर्ट्स की बात अनसुनी कर दी और इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है सिलकियारा टनल, जो यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बनाई जा रही थी। यूं तो इस टनल में सैकड़ों मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया ये दिवाली का टाइम था, इसलिए ज्यादातर मजदूर छुट्टी में थे। बट फ्रेंड्स 12 नवंबर यानी दिवाली के दिन भी 41 मजदूर अंदर काम कर रहे थे। तभी उन्हें बम ब्लास्ट जैसी आवाज सुनाई देती है, जो असल में टनल के अंदर हुए लैंडस्लाइड की ही थी, जिस वजह से टनल के ऊपर का मलबा भर भरा के मजदूरों के ऊपर आ गिरा था। कुछ ही सेकंड्स में मजदूरों से भरी टनल में धूल का गुबार फैल गया और देखने वालों की रूह कांप गई। वहां मौजूद हर शख्स को यही लगा कि अंदर मौजूद 41 में से एक भी मजदूर जिंदा नहीं बचा होगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि रेस्क्यू टीम की मदद से पता चला कि सारे के सारे मजदूर सही सलामत हैं। लेकिन हाँ, हल्की फुल्की चोटें उन्हें लगी हैं। मजदूरों के सही सलामत होने का पता चलते ही उत्तराखंड की पुष्करधामी सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन को युद्ध स्तर पे चलाया और सबसे पहला मिशन था 70 मीटर में फैले मलबे में ड्रिल करके 900 मिलीलीटर पाइप फिट करना, ताकि मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। इस बीच मजदूरों को खाना, पानी और ऑक्सीजन मिलना बहुत जरूरी था, इसलिए रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले 6 इंच का पाइप अंदर डाला ताकि मजदूरों को खाना मिल सके। और पूरे 6 से 7 दिन बाद मजदूरों को खाने के लिए खिचड़ी पहुंचाई गई। इसके बाद समय समय पर उन तक जरूरत की चीजों सहित ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही थी, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने तक उन्हें ज्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। 70 मीटर में फैले इस मलबे में खुदाई का काम जोरों शोरों से चल रहा था। कभी टनल में सामने से खुदाई की जा रही थी तो कभी ऊपर से। लेकिन इस बीच एक बुरी खबर मिली कि टनल में जमीन और धंस सकती थी, इसलिए रेस्क्यू टीम को मजबूरी में अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ा। लेकिन दोस्तों फिर हमें ये खुशखबरी भी मिली कि फिर से खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। बात अगर इस हादसे के कारण की करें तो इसका मेन रीजन था लैंडस्लाइड, जिसकी चेतावनी पहले ही पर्यावरण एक्सपर्ट धामी सरकार को दे चुके थे, क्योंकि टनल सहित उत्तराखंड में जितने भी काम हो रहे हैं वो कहीं न कहीं पर्यावरण के खिलाफ है। इसलिए पर्यावरण एक्सपर्ट्स पहले ही धामी सरकार को वार्न कर चुके थे कि अगर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ तो इसका खामियाजा सरकार को चुकाना पड़ेगा। और इसी का रिजल्ट ये था कि हमारे 41 मजदूर अपनी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। वही स्थानीय लोगों का कहना था कि ये किसी साधु बाबा बौखनाक का कहर था, जो लैंडस्लाइड बनकर मजदूरों पर टूटा। आपको जान के हैरानी होगी कि स्थानीय लोग की इस बात को मानते हुए प्रशासन द्वारा टनल के पास ही बाबा का छोटा सा मंदिर स्थापित कर दिया गया। यानी रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ पूजा पाठ का भी मजदूरों की जान बचाने में सहारा लिया जाने लगा था। आपको बता दें कि इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी धामी सरकार को फोन से बात करके पूरी अपडेट ली। वहीं मजदूरों के परिवार टनल के बाहर अपनों की राह देख रहे थे, लेकिन सरकार की मेहनत और रेस्क्यू टीम की मदद से टनल में फंसे मजदूरों ने कुछ राहत मिलने पर खाना खाया, फिर पानी भी पिया और ब्रश भी किया। यानी कहीं न कहीं अंदर के हालात देखिए सामान्य हो रहे थे। वहीं बाहर की हालत की बात करें तो सरकार और रेस्क्यू टीम ऑपरेशन चला रही थी। टीम का कहना था कि बहुत ही जल्दी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। कहा तो ये भी जा रहा था कि शुक्रवार सुबह या शाम तक सभी मजदूर टनल से बाहर होंगे
क्योंकि ड्रिलिंग के लिए सिर्फ 10 से 15 मीटर की ही दूरी बची थी, जिस पर तेजी से काम भी चल रहा था। पहले जहां टनल में हॉरिजॉन्टली ड्रिलिंग चल रही थी, वहीं फिर वर्टिकली खुदाई की जाने लगी थी। इसके अलावा पहाड़ के ऊपर से पेड़ों को हटाकर ड्रिलिंग भी जारी रखी गई। सामने से मलबा हटाने पर जब खतरा महसूस हुआ तो ऊपर से भी ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया। यानी मजदूरों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी। इसी लगातार कोशिश के चलते आखिरकार 17वें दिन सभी मजदूरों को सही सलामत मौत के मुंह से निकाल लिया गया। टनल के बाहर निकलने के बाद मजदूरों ने सबसे पहले तो हमारी भारत की सरकार और रेस्क्यू टीम को तहे दिल से धन्यवाद बोला, क्योंकि उन्हें अंदर लगा था कि वो बच नहीं पाएंगे। लेकिन सरकार और रेस्क्यू टीम ने उनका हौसला बनाए रखा और आखिरकार उन्हें उस टनल से बाहर निकाल लिया गया। इसलिए दोस्तों सभी मजदूरों ने रेस्क्यू टीम की काफी तारीफ की। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अब इस टनल का काम दोबारा शुरू किया जाएगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।